इंडिया के प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चे की चिता की राख भी अभी ठंडी नहीं हुई है कि उससे भी भयावह और दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना अभी सामने आ रही है। अरे अभी प्रेम यादव के बच्चों के आंख के आंसू भी ना सूखे हैं। अभी सत्यप्रकाश दुबे के छोटे छोटे बच्चों के आंख के आंसू भी ना सूखे हैं और इस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। अरे मैं चिल्ला चिल्ला कर जब देवरिया वाले वीडियो बना रहा था तो बोला था कि अरे साहब, आपकी ज़मीन, कार, बंगला, प्रॉपर्टी सब यहीं रह जाएगा और आप ऊपर चले जाओगे। आपके ऊपर जाने के बाद आपके छोटे छोटे बच्चे कितने भी रोते और बिलखते रह जाएं, आपके परिवार वाले, आपके बूढ़े माँ बाप कितने भी चिल्लाते और बिलखते रह जाएं, कितना भी रोते रह जाएं, आप ऊपर से वापस नहीं आओगे। आपका ज़मीन, आपका कार, आपका बंगला, आपका ज़मीन सब यहीं रह जाएगा और आप ऊपर चले जाओगे हमेशा के लिए। यह घटना राजस्थान के भरतपुर जिला से आ रहा है। एक पक्ष का नाम है बहादुर सिंह गुर्जर और दूसरे पक्ष का नाम है अथर्व सिंह गुर्जर। अरे भाई, नाम बहादुर वाला और काम दूसरे को दिल दहलाने वाला। बहादुर सिंह गुर्जर अपने ट्रैक्टर से विवादित ज़मीन पर जाते हैं ट्रैक्टर से जोतने के लिए। दूसरे पक्ष यानी कि अथर्व सिंह गुर्जर उन्हें और उनके परिवार वाले रोकने की कोशिश करते हैं। बहादुर सिंह गुर्जर, अरे नाम बहादुर, कुछ तो करना होगा एक्स्ट्रा। बहादुर सिंह गुर्जर ट्रैक्टर से सामने जो अथर्व सिंह गुर्जर खड़े रहते हैं उन्हें रौंद देते हैं जानबूझकर। मैं जानबूझकर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, यह शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक बार नहीं 8 बार आगे पीछे करते हैं जब तक उनकी जान ना निकल जाए। जब दिमाग में इतना मोटा मोटा सा ट्रैक्टर का चक्का जब दिमाग में पड़ा तो अथर्व सिंह गुर्जर की तीनों जो मेडुला, सेरिब्रम और सेरिब्रम तीनों बाहर निकल के फेंका गया। अब उस चीज़ को इमेजिन करो कि कैसा दर्दनाक घटना घटी होगी। और सब ये सारी घटनाएं उनके परिवार वालों के सामने घटी, उनके बीवी और उनके बूढ़े माँ बाप के सामने। वो चिल्लाते, चीखते और रोते रह गए। लेकिन बहादुर सिंह गुर्जर तो अपना बहादुरी दिखा रहे थे, मानवता का एक नया परिभाषा दे रहे थे। अरे हम इंसान जानवर से भी बदतर हो गए हैं। जानवर का भी एक रहने सहने और चलने का एक ढंग होता है। कल हम लोग रावण जलाए हैं। अरे एक रावण जला दिए, 1000 और लाखों रावण हमारे अंदर बसा हुआ है। उस रावण को कब जलाओगे? कभी सोचे हो कि जिस जमीन, जिस प्रॉपर्टी, जिस घर, जिस कार, बंगला के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस सारा का सारा यहीं रह जाएगा। आपके जाने के बाद बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? आपकी पत्नी को देखने वाला कौन होगा? आपके छोटे छोटे बच्चे की परवरिश कौन करेगा? उनका एडुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई कौन देखेगा? कभी सोचे हो सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए आप अपने जान दांव पे लगा देते हैं। अगर हमारी बात 10 लोगों को भी दिल तक पहुंची और वो अपने से मन से ठान ले कि नहीं मुझे सुधरना है, मुझे ये सब विवादित झंझट में नहीं पड़ना, अरे भाई जा, तू 10 कट्ठा ज़मीन, 1 कट्ठा ज़्यादा ज़मीन लेके तू राजा बन जा। तुम्हें नमस्कार करते हैं, तुम ही बड़ा आदमी, हम छोटा आदमी, हम अपने बीवी बच्चे, बड़े बूढ़े माँ बाप के साथ हम खुश हैं। ऐसा थॉट्स अगर आ जाता है तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। हम कब सुधरेंगे? अरे भाई, यहाँ तो टाइटल भी सेम है, गुज्जर और गुज्जर। यहाँ तो ना नेता को राजनीतिक करने का मौका मिलेगा और ना वोट बैंक
को पाने के लिए दूसरों को भड़काने का मौका मिलेगा। तो क्यों? यहाँ तो एक ही खून था, गुज्जर ही भाई का था दोनों, तो फिर क्यों? मानते हैं देवरिया में एक दुबे परिवार थे, एक गुज्जर एक यादव परिवार थे, दोनों अलग अलग जाति थे। नेता लोग आए, जातीय रंग दिए, जिसका चिंगारी अभी तक जल रहा है। लेकिन यहाँ तो दोनों एक ही टाइटल, गुज्जर और गुज्जर। तो फिर क्यों? हम कब सुधरेंगे? हम कब ना जाति में बटेंगे, न धर्म में बटेंगे? हम इंसान हैं, इंसानियत का परिभाषा देंगे। अगर मान लो तो ठान है, अगर मान लो तो हार, और ठान लो तो जीत। अगर हमारी बात आप तक पहुंची है, आपके दिल तक पहुंची है, आपको लग रहा है कि बंदा सच बोल रहा है, कि सिर्फ प्रॉपर्टी, सिर्फ कार, सिर्फ बंगला ही सब कुछ नहीं, हमारा परिवार ही पूरा संसार है। जब एक बाप और माँ बच्चों के साथ रहती है तो बच्चा एक शहंशाह की तरह रहता है। लेकिन जब माँ बाप का छाया उस बच्चे से दूर चला जाता है तो उस बच्चे का क्या हालत होता है, उस बच्चे से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता है कि वो दर्द तकलीफ़ कितना झेलता है एक माँ बाप के जाने के बाद। तो आप अपने बच्चों को एक शहंशाह की तरह परवरिश करो, आप उसकी छाया को दूर ना करो। मेरी प्रार्थना आपसे यही है। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए एक रेड बटन है सब्सक्राइब का, आप उसे दबा सकते हो और लाइक कर सकते हो। मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं इसी वो वाणी के साथ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय